और तरकश में बात सबसे पहले एमपी की सियासत की करेंगे, जहां अब सीटों पर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी राजनीतिक पार्टियां पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर इस बार जीत का दम भरती हुई तैयारियों में जुट गई हैं। इसके साथ ही बात छत्तीसगढ़ में होने वाले कांग्रेस के महाधिवेशन की भी करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बताएंगे आपको क्या कुछ खास है इस महाधिवेशन में। वहीं बात कुमार विश्वास के उस बयान की भी करेंगे, जिसके बाद बीजेपी उन पर लगातार हमलावर है। बात रायपुर की मर्डर मिस्ट्री की भी करेंगे, जहां अचानक कमरे से नव दंपत्ति का शव मिला। क्या है यह पूरा मामला, आपको यह पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। एमपी में सवाल जवाब की राजनीति के बीच सीटों पर मंथन करने पर फोकस किया जा रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर मंथन करने में जुट गई हैं। वहीं पार्टियों की ओर से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। मिशन 2023 में जुटी राजनीतिक पार्टियां अब हारी सीटों पर मंथन की तैयारी। भी सीटें हम 230 तो नहीं जीत पाए थे, तो स्वाभाविक है कि उन सीटों पर हम मेहनत कर रहे हैं। प्रभारियों की बैठक में मिलेगा जीत का मंत्र। हम प्रत्याशी भी उन सीटों पर उन्हीं को लाएंगे जिनकी जीत सुनिश्चित हो। कांग्रेस ने सत्ता वापसी का भरा दम। कांग्रेस को काय का टेंशन है, जनता साथ है, जनता ही का तो जनता ही तो रहती है। जो मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले सभी बड़ी पार्टियां जीत की कोशिशों में लगी हैं। जीत के लिए वो सीटें भी अहम हैं, जहां पार्टियों को पिछले चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। बात करें बीजेपी की, तो पार्टी की ओर से प्रभारियों को 25 और 26 फरवरी को तलब किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने इनको आकांक्षी विधानसभा सीटें बोली कि हम चाहते हैं कि ये सीटें भी हम जीते। कमर कसकर तैयारी कर रहे हैं और मानकर चलिए तभी हम 200 प्लस पहुंच पाएंगे। बीजेपी जहां हारी हुई सीटों पर मंथन करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके हाथों से उनकी सीटें भी निकल रही हैं। इसलिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। जो इनकी शुभाकांक्षी सीटें हैं वो खतरे में है। बीजेपी को टेंशन है, तभी तो बैठ के हो रही है लगातार रोज। तो सीटों के इस गणित में देखना होगा कि किसका आकलन सटीक बैठता है और कौन 2023 के रण में परचम लहराने में कामयाब रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रिया पांडे, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया, जादुई आंकड़ा है 116। बीजेपी रह गई थी इस बहुमत के आंकड़े को छूने से, कांग्रेस भी रह गई थी। बीजेपी पसीना बहा रही है, कांग्रेस इतनी रिलैक्स कैसे है? कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, फिलहाल जो कांग्रेस की तैयारियां हैं और जो कांग्रेस के दावे हैं, नजर आ रहा है कि कांग्रेस कॉन्फिडेंट है और इस वक्त बीजेपी थोड़ी परेशान नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है और तमाम वो हारी हुई सीटें जिन्होंने 2018 में कांग्रेस को सत्ता का सुख नहीं दिया था, उन पर विशेष फोकस है। जोड़तोड़ की राजनीति, जोड़तोड़ का जो गणित है वो अभी से बीजेपी ने शुरू कर दिया और यही वजह है कि हारी हुई तमाम सीटों की प्रभारियों को राजधानी भोपाल में तलब किया गया है। तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। 2 दिवसीय बैठक है और वो जो सीटें हैं उनकी क्या स्थिति है, अब तक उन पर कितना काम हो पाया है, कार्यकर्ता कितने रिचार्ज हैं और जनता क्या कह रही है, इन तमाम विषयों में विस्तार से चर्चा होगी। मंथन होगा। मंथन इस पर भी होगा कि आगे क्या रणनीति है जो चुनाव के रण में जीत का सुख, सत्ता का सुख एक बार फिर से बीजेपी को दिला सकती है और इसको लेकर पूरी तैयारियां, पूरा मंथन किया जाएगा। तमाम बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो इस 2 दिवसीय बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस की सीटें और वो सीटें जो बीजेपी हार गई है, इस पर विशेष फोकस लगातार बीजेपी का बना हुआ है और इसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम जिले के प्रभारी, जिन जिन क्षेत्रों के विधानसभा सीटों को बीजेपी हारी है, उनके प्रभारियों को बुलाया गया है। वहीं कांग्रेस है जो दावा कर रही
आई है कि जनता जो है उनके साथ है, जनता साथ है, इसलिए वो रिलैक्स हैं। जनता ही टेंशन बढ़ाती है, जनता ही रिलैक्स करती है, जनता का साथ, जनता का सपोर्ट जो है वो लगातार कांग्रेस के पक्ष में है, इसलिए कांग्रेस रिलैक्स है। और बीजेपी टेंशन में है क्योंकि जनता का साथ नहीं मिल रहा है, जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वहीं बीजेपी है, बीजेपी ने ठान लिया है कि जिताऊ उम्मीदवार लाना है और इसीलिए लगातार प्रभारियों की से जो है बैठकें की जा रही हैं। किस किस उम्मीदवार की क्या क्या स्थितियां हैं, कौन जिताऊ कैंडिडेट है, इन तमाम विषयों पर भी विस्तार से प्रभारियों से चर्चा की जानी है। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है। देखिए, लगातार दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो आसिफ, चाहे बीजेपी, अपने अपने स्तर पर सर्वे करवा रही हैं और कई ऐसी सीटें हैं जो जिनकी सर्वे रिपोर्ट चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस उनकी टेंशन बढ़ा रही है। और इस टेंशन को कम करने के लिए बीजेपी लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हुए है, तो कांग्रेस में दौरों का दौर दिखाई दे रहा है। खुद कमलनाथ अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, बीजेपी की जो गढ़ माने जाते हैं उन सीटों पर जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। ये जरूर देखना होगा कि चुनावी रण से पहले ये जो रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। दिलचस्प सीटें हैं जो कभी पारंपरिक सीट थी कांग्रेस की, फिर वो बीजेपी में चली गई। वो बीजेपी की सीटें थी, जैसे मनावर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहां हीरालाल अलावा आए, नौकरी छोड़ के डॉक्टरी करते थे और आके जीत गए। सवाल तो उन सीटों को लेकर है प्रिया, जहां बीजेपी के मंत्रियों को, विधायकों को हराकर कांग्रेस के विधायक जीते, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और उनमें से कई खुद हार गए। तो ऐसे में अब तीसरा जिताऊ उम्मीदवार ढूंढना बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण? ये सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त बीजेपी के पास और यही वजह है कि लगातार बीजेपी अलग अलग स्तर पर बैठकें कर रही है। आसिफ, पहले कार्य समिति की बैठक की गई, फिर जिले से तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया और अब जिला प्रभारियों के साथ मंथन किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन कैंडिडेट बनने की रेस में भी है और जो रेस में है उसमें से जिताऊ उम्मीदवार कौन है, कौन बीजेपी को सत्ता के सुख तक ले जा सकता है। इस पर विस्तार से चर्चा होनी है। प्रभारियों को बुलाया गया है और खाली हाथ नहीं, पूरे रिपोर्ट के साथ बुलाया गया है। कहा गया है कि अपने अपने स्तर पर लोगों से चर्चाएं की जाए, कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाए और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर इस बैठक में शामिल हों। अब ये बैठक होगी, बैठक के बाद निकलकर सामने आएगा कि क्या कुछ रणनीति आगे के लिए बनी है, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है और ये 2023 नवंबर दिसंबर में पता चलेगा कि जो रणनीति, जो रोड मैप बीजेपी तैयार कर रही थी, असल में वो कितनी सफल रही। बिल्कुल, और उस रोड पर चलकर कौन अपनी मंजिल हासिल करता है। बेगानी सीटें हैं, अब्दुल्ला पूरी ताकत लगा रहा है